हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धन राशि या धन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब सबसे खतरनाक योग बन गया है, इसका प्रभाव क्या होगा और इस योग के नाम से ही लोग डरते हैं। ये योग गेरा, देखिए ये योग बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये योग आपके जीवन में किन स्थितियों को पैदा करेगा, क्या बचाव होगा, सभी कुछ जानेंगे। 13 मार्च 2026 से लेके और 11 जुलाई 2026 तक का ये समय होगा। इस बीच ये योग का प्रभाव दिखेगा। 13 मार्च से ये योग बन जाएगा और इसका प्रभाव पूरे देश दुनिया पर भी देखने को मिलेगा। पहले से ही कई ग्रह स्थितियां अलग अलग बनी हुई हैं, अब ये योग का भी निर्माण होने जा रहा है। इसे आपने जरूर कभी न कभी सुना ही होगा, जिसे कहते हैं काल सर्प योग। काल सर्प योग का निर्माण होने जा रहा है और ये काल सर्प योग आपके इन धन वालों के लिए कैसे बन रहा है ये भी जानेंगे। काल सर्प योग तब बनता है जब राहु और केतु के एक साइड पर सभी ग्रह आ जाए, यानी कि राहु और केतु के एक्सेस में सभी ग्रह आ जाए तो फिर काल सर्प योग का निर्माण हो जाता है। आप जानते ही होंगे कि इस समय राहु कुंभ पर और केतु सिंह पर, बाकी ग्रह मीन और मिथुन पर। मिथुन पर देवगुरु बृहस्पति हैं, बाकी ग्रह अब मीन पे जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये योग ऐसा योग है जो बहुत लंबे समय बाद देखने को मिल रहा है, जो कि संयोग की बात है कि 2025 में भी ये बना था और 2026 में पुनः बन रहा है। और इस योग का जब प्रभाव देखने को मिलता है तो कहते हैं कि दुनिया में बहुत कुछ घटनाएं घटती हैं और आप लगातार न्यूज समाचार वगैरह में सुन ही रहे होंगे कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं। ये तो समझिए कि अभी शुरुआत है, आगे चल के और भी घटनाएं और जो युद्ध की स्थितियां हैं, और हमने कई बार इसकी चर्चा पहले भी की है कि देवगुरु बृहस्पति 2025 में मई से अपनी स्थिति को बदल चुके हैं, अब अतिचारी अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं और ये अतिचारी अवस्था 2032 तक रहेगी, लगभग 8 वर्षों का है ये समय। इसके बीच में ये जो आप युद्ध देख रहे हैं तो ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाएगा और आने वाले समय में 2032 या उससे पहले तीसरा विश्व युद्ध भी होगा। तो ये घटनाएं अब बेस बन रही हैं धीरे धीरे और आगे चल के यही सब घटनाएं तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाएंगे। तो ये काल सर्प योग बनना, देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी अवस्था को इतने लंबे समय के लिए प्राप्त होना, मंगल, सूर्य इत्यादि इत्यादि बहुत सारी ग्रहण की स्थितियां, कई सारी योगों की स्थितियां हैं, हमने पहले चर्चा की है इसकी, यदि आपने इस चैनल में देखा होगा पहले तो ये सब स्थितियां हैं। परंतु क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा ये समझते हैं। तो धन वालों के लिए ये जो गोचर काल है, ये जो योग है काल सर्प योग, ये आपके तीसरे और 9वें भाव से बन रहा है। क्या प्रभाव होगा इस समय, यदि आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो आपको तैयारी बहुत मजबूत रखनी है, क्योंकि यहाँ पर असफलताएं देखने को मिल सकती हैं। और खेल कूद, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम या कोई भी ऐसा काम जो बौद्धिक कार्य हो, ऐसे कामों में आपको बहुत तैयारी की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर संघर्ष बहुत अधिक देखने को मिलेगा। और एक बड़ी बात यह है कि आपको बहुत ज्यादा धैर्य रखना है, क्योंकि जोश बहुत ज्यादा होगा, परंतु जोश में होश नहीं कई बार आप संभाल पाएंगे, जिसकी वजह से गलत निर्णय लेना, गलत किसी को कुछ बोल देना, गलत कर देना, यानी कि गलतियां होंगी और उन गलतियों की वजह से जीवन में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद कलह का माहौल बनना और
समय का साथ ना मिलना, समय का साथ, भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से आप देखेंगे कि मेहनत तो आप लगातार खूब कर रहे हैं, परंतु रिजल्ट नहीं मिल रहा, या कोई रिजल्ट दूसरा ले रहा है, दूसरे को रिजल्ट मिल रहा है, मेहनत आप कर रहे हैं। पिता के साथ रिश्तों में, पिता के स्वास्थ्य में इत्यादि समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कई बार धर्म के प्रति आपकी जो रुचि थी, धर्म के प्रति लगाव था, वहां पर मन अब भंग होगा, मन को ठेस कई बार पहुंचेगी। ऐसा लगेगा कि हम जैसा चाह रहे थे, हम जानते थे, समझते थे, वैसा नहीं है। बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। वास्तविकता में ये भ्रम है, राहु और केतु का प्रभाव है, जो कि आपको धर्म के प्रति भी दूर करेगा। क्योंकि जब जीवन में समस्याएं आती हैं, आप शनिदेव की ढैया के रूप में आप प्रभाव देख ही रहे हैं, अब ये प्रभाव शुरू होगा। तो कहते हैं ना कि जब हमारा बुरा समय आता, हमें कुछ तकलीफें होनी होती हैं, तो पहले ही हम धर्म का रास्ता छोड़ देते हैं। इसी तरह आपका मन भी अब धर्म से भटकेगा, अविश्वास पैदा होगा, अन्य स्थितियां बनेंगी। यात्रा में सतर्कता बरतिएगा। यात्राएं होंगी, यात्राएं में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं या कोई नुकसान हो सकता है, तो इसलिए यात्रा करते समय भी सावधानी बरतिएगा। कई बार कोई तीर्थ यात्रा कर रहे होंगे, कोई धार्मिक यात्रा कर रहे होंगे यदि, तो वहां पर तकलीफें हो जाएं या किसी तरह की यात्रा में, तो ये चीजें देखने को मिलने वाली हैं। तो आपको एक बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है कि आपको सावधानी बहुत रखनी है, जल्दबाजी किसी काम में नहीं करनी, और ऐसे कामों को नहीं करना जो भाग्य के भरोसे हैं। अनाभाग्य के भरोसे रहना इस समय बिल्कुल भी। कर्म करिए और आगे कर्म करते जाइए। जैसे मैंने कहा कि कई बार रिजल्ट नहीं दिखेगा सामने, परंतु चिंता ना करें, कर्म करते रहें, रिजल्ट आज नहीं तो कल तो मिलेगा ही मिलेगा। कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अब रही बात कि ये काल सर्वयोग तो निर्मित हो रहा है, परंतु कौन सा उपाय करें जिससे इससे बचाव हो सके। इसके लिए एक तो पहली बात है कि यदि आपकी पर्सनल कुंडली में काल सर्वयोग बना हुआ है, इसी तरह बना हुआ है, या किसी तरह भी, या किसी भी अन्य भाव से बना हुआ है, काल सर्वयोग है, या राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं है, उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही हो, और ऐसी स्थिति में फिर इसके जो दुष्प्रभाव हैं और अधिक देखने को मिलते हैं। परंतु यदि अच्छी स्थिति में है तब तो फिर समस्याएं बहुत कम हो जाती हैं। तो ये जरूर चेक करिए कि कैसी स्थिति है, क्या आपकी कुंडली में भी काल सर्वयोग बना है कि नहीं बना है। नहीं बना तब तो ठीक है, परंतु यदि बना है तो सावधानी और भी ज्यादा जरूरी होगी। उपाय की हम बात करें तो उपाय में भगवान भोलेनाथ की आराधना करना चाहिए, और भगवान शिव को अभिषेक बहुत प्रिय है। जैसे भी आपसे हो पाए तो आराधना, शिव आराधना करिए। और इसमें काल सर्वयोग की शांति होती है, काल सर्व यंत्र भी आता है, और काल सर्व योग में चांदी के नागों का जोड़ा, यानी 2 नाग जल में प्रवाहित करने का भी विधान है, और भी धातुओं के जो है तो सर्प होते हैं, मुख्य रूप से चांदी का। तो ये आप जो है तो उपाय कर सकते हैं। बाकी कोई भी निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, भगवान भोलेनाथ की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।